वेलकम बैक टू ओसाफ़े रमज़ान। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान मुबारक बंदगी का मौसम बहार है। रमज़ान वो महीना है जिसमें बंदा अपने खालिक के सामने आजिज़ी के साथ झुकता है, अपने नफ्स का मुहासबा करता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। सहरी की खामोशियों से लेकर अफ्तार की दुआओं तक, तरावी की नूरानी महफिल से लेकर तिलावत कुरान पाक की बरकतों तक, हर लम्हा बंदगी का पैगाम देता है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि असल ताकत इबादत में है, असल सुकून अल्लाह की याद में है, असल कामयाबी उसकी रज़ा में है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह से हम इस रमज़ान को अपनी बंदगी के साथ जोड़ सकते हैं और इस तमाम तर प्रोसेस को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए औसाफ़े रमज़ान के सेट पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जानी मानी शख्सियत साहिबजादा डॉक्टर शाहिर इलाही साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपके मदू करने का शुक्रिया सर, जिस तरह से हसनैन ने बहुत ही खूबसूरत इंट्रो कराया, और अगर मैं बात करूँ बंदगी के हवाले से, बंदगी का बुनियादी मकसद तो ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा। लेकिन आजकल का ये जो दौर है, मादा परस्ताना दौर, अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल एक आम आदमी जैसे मैं खुद हूँ, कैसे मैं अपनी बंदगी में वो इखलास पैदा कर सकती हूँ ताकि मुझे वो भूख और प्यास से निकलकर एक जो एक रूहानी बुलंदी होती है उस तक ले जाए। अच्छा, जो दीन इस्लाम है, दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो हर पहलू से तज़किये का मुतकाज़ी है, तकाजा करता है तज़किये का। तज़किये में जो कुव्वत मुहर्रका सबसे मुअस्सिर है और वो दाइयाए फितरी है, इंसान में मौजूद है, वो है तकवा। बेशक। अब इन दोनों को अगर मिलाइए, तकवा और तज़किया, तो बंदगी वजूद में आती है। असल में जिस अहद, जिस दौर में, जिस जदीद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन और परसेप्शन में ऐसा बोदो फसल है, गैप है, कि जब हम ये इस्तिलाहात बोलते हैं, बयान में आती हैं, तो जो सामे हैं, सुनने वाले हैं, वो इसकी मीनिंग्स को नीचे ले आते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं या मुतहज्जर कर देते हैं। अब ये जो भारी भरकम इस्तिलाहात हैं, ये अपने अंदर असरात और तासीरात का कारखाना रखती हैं। अब इस बात को एक और तरफ से कहते हैं, इकबाल कहते हैं, ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई, या बंदाए खुदाबंद या बंदाए जमाना। यानी ये जो बंदे होने की तामीर है, ये जो हम पूरी इमारत बंदगी की वजूद में ला रहे हैं, ये किसकी खातिर ला रहे हैं? दुनिया, जा, माल, हशम, इज्जत, आबरू, ओहदे, सल्तनत, ताकत, रियासत, या ये उसके लिए ला रहे हैं जिसने हमें खल्क किया? जब हम ये दो चीजों के अंदर फैसला कर लेते हैं कि मेरी तख्लीक बुनियादी तौर पर बंदगी की खातिर की गई है और किसी वास्ते ना है, और ये इस पोजीशन के साथ कि मैं मुसलमान हूं, मैं दीन इस्लाम पर ईमान लाया हूं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इत्तबा और इताअत का मिशन उठा रखा है, तो उस सूरत में एक चीज वाज़ेह होती है, या तो मैं खुदा का बंदा होना साबित करूं या बंदा जमाना। अब इससे होता क्या? वो जो अखलाकी गिरावटें पैदा होती हैं, आप जालिम के आगे बोल नहीं सकते, आप जुल्म होता देखते खामोश हो जाते हैं, आपके अंदर कोई तहरीक पैदा नहीं होती, इल्मी कशाकशी पैदा नहीं होती, आप आगे नहीं चलते हैं, आप सुबुक रफ्तारी कायम नहीं करते अपनी किसी भी जिंदगी के पहलू या जाविये के अंदर। ये तमाम चीजें इसलिए पैदा होती हैं कि मैंने अपने नफ्स को अब्द नहीं बनाया, जिसका माबूद वो है। वो चू पुख्ता शवी सल्तनत, चू पुख्ता शवी खुदरा सल्तनत जमजन, मतलब वो पुख्ता करना अपने आप को बनशाए दरवेशी दरसाज दमा दम जन, जिसको इकबाल ने कहा। वो जब तक आप नफ्स को आबिद नहीं बनाएंगे, वो माबूद की तरफ माइल नहीं होगा और उसके अंदर वो बुजुर्गी पैदा नहीं होगी, लाओबाली बन पैदा रहेगा। अब ये बात को जरा दोबारा से समझिए, जो बंदाए आबिद है, जो बंदगी पर उस्तवार है, वो अपनी सच्चाई, अपने सिद्क, अपने खलूस में इस चीज पर मोहताज नहीं होता कि कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे। वो छोटी मामूली बातों के अंदर भी सच्चा और खालिस होता है। और सच्चाई और खलूस की इससे बड़ी निशानी क्या है कि मेरी खलवतें मेरी जलवत से ज्यादा पाक, अल्लाह, ज्यादा पाकीज़ा हूं, मुताहिर हूं, तहारत वाली हूं। तो तज़किये से बुनियादी तौर पर मुराद ये है कि वो तकवा
جو مجھے اس طرف اکسائے کہ وہ تمام دائیات جو میرے اندر موجود ہیں عبادت کے، اس میں ایک اضافی دائیا مجھ میں جو موجود نہ ہے، جو باہر سے حکم کے طور پر آتا ہے، اس کو میں بجا لاؤں. کھاؤ مت، پیو مت، اور مباشرت مت کرو. یہ 3 بنیادی انسان کے اندر اوصاف، اور جو پھر کمال تک بھی پہنچ جاتے ہیں. کمال شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، کمال رحمانی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو جب باہر سے حکم آتا ہے تو یہ جو دائیہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا تزکیہ پیدا کرتا ہے جو ہمیں سچا بندہ ہونے کی طرف اکساتا ہے. اچھا، یہ جو سچی بندگی ہے یہ کچھ واقعات سے سمجھ میں آئے گی. سیدنا علی المرتضی، آپ ایک مد مقابل کو گرا چکے ہیں، ڈھا چکے ہیں، تلوار کا وار ہونے والا ہے، وہ تھوک دیتا ہے. زبان زدے عام ہے، یہ واقعہ سب نے سن رکھا ہے. لیکن آپ اپنی تلوار جو سونتری ہوئی ہے اور ابھی سر قلم کرنے کو ہے، پیچھے کر لیتے. پیچھے کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کا بندہ. دنیا کا بندہ نہ ہے، مال و متاع کا بندہ نہ ہے، جسم و جان کا بندہ نہ ہے. وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ اللہ کے نام پر معاف کرتا ہے، وہ اللہ کے نام پر چھوڑتا ہے، وہ اللہ کے نام پر پکڑتا ہے، وہ اللہ کے نام کی وجہ سے غالب آتا ہے. بے شک. یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے، تزکیہ، اور تزکیے کو مؤثر انداز سے جو طاقت قابو کرتی ہے وہ ہے تقوی. تقویٰ. تب آپ اس بندگی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے جو دین کا متقاضی ہر پہلو سے ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی سیرہ میں ہمیں، کیونکہ آپ بڑے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، بہت زیادہ رونق ہے، رنگ ہیں، آپ اپنے آپ کو موبائل میں مشغول رکھ سکتے ہیں. آج سے اگر 10 سال پہلے کی بات کیجئے تو بڑی عبادتوں کا رجحان ہوتا تھا، لوگ مسجدوں میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے، لوگ تراویح پوری پڑھتے تھے. اب موبائل کے آنے کے بعد اس اسپیشلی یہ جو افطار کلچر ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے گا، ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، اس کے بعد ہم اس طرح سے بندگی کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس سارے ماحول میں ہم اپنے اس اورا کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہم بندگی کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈال سکیں؟ مجھے لگتا ہے اس سوال کو اس طرف سے لے کر آتے ہیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. ہم ہر وقت وجودی اور شعوری سطح پر یا حیاتیاتی سطح پر بندے تو ہیں. اب اس بندگی کے مدارج ہیں، اس کے اندر اونچ نیچ پیدا ہوتی رہتی ہے. میں بحیثیت بیٹا بھی ایک بندہ ہوں، باپ بھی. لیکن بیٹے اور باپ کا تعلق اللہ کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے، وہ غائب ہو رہا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا. میں بندہ عہدہ تو ہوں، سٹیٹس، سمبلزم اس کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. فلاں آدمی، فلاں پروفیسر، فلاں انجینئر، طب میں بڑا فاضل آدمی ہے. یہ جو ہم نے بڑے بڑے بیجز لگا لیے ہیں اور اس سے ہم اپنی تشخص کی شناخت کشید کرتے ہیں. اس کو باطن کے اندر یا اپنے درون بھیتر جا کر صاف کرنا اور اس کے اوپر اللہ کا نام چسپاں کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس جو مصروفیات کی گوناگونی ہے، دنیا دوں نے جو پیدا کر رکھی ہے، اس کے اندر سچا بندہ ہونا ثابت کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ دیکھیں وہ گر کہاں تک گیا ہے، گراوٹ کہاں پر آئی ہے. مطلب یہ جو ثقالت ہے یہ کھینچ کا لائی ہمیں کہ اگر میں اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کیا پوری سچائی سے بیٹھا ہوں؟ صرف اس واسطے نہ کہ اس نے مجھے جنا ہے، اس واسطے کہ اللہ نے بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ میری ماں ہے. ماں ہے. باپ کی شفقت پدری، سایہ عاطفت مجھ پر فضل، کرم، رحمت، عنایت کیوں نہیں کر پاتا؟ اور میں ان کی صحبت کیوں نہیں اٹھا پاتا؟ میرے اندر وہ تصورات گہرائی کے ساتھ جڑ کیوں نہیں پکڑتے کہ میں سر جھکا لوں اور بات پہ آمنا و صدقنا کہہ دوں؟ کیونکہ میرے اندر جو مصروفیت ہے، میرے اندر جو نفس کو معبود بنانے کی صلاحیت ہے، وہ اس دور میں پوری تب و تاب اور تام جھام اور چمک دمک سے قائم ہے. دیکھیے یہ ایک مشہور روایت ہے، قول ہے، اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں میرے سوا، اس میں سب سے طاقتور معبود تمہارا نفس ہے. سلطان باہو، نفس کتے نو بھن سٹا دیوا کیما کیم کچی کچی پہ. یعنی میں اپنی فہرست کے مطابق چلتا ہوں، وہ جو خواہشات کی ترتیب دے رکھی ہے. اب ایک خواہش کھانے کی ہے، پینے کی ہے، جمع و مباشرت کی ہے، باقی چیزوں کی ہے. اب اس کے اندر ایک اضافی فیض بھی داخل ہو گئی ہے، 9 to 5 کلچر.
कैपिटलिज्म, हाँ। मार्केट मैनरिज्म, अखलाक वो जो नौकरी की खातिर इख्तियार करूं, अल्लाह की खातिर इख्तियार ना करूं। बिल्कुल। आप ये बोध फसल तो देखिए, गैप तो देखिए, हम किस सतह पर गिराए हैं। इकबाल देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं, खुदाई एहतमामे खुश्क तर है, हाँ, खुदाया खुदाई दर्द सर है, वह लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। ये दर्द जिगर कैसे पैदा होता है? अपने अंदर और अपने बाहर को एक कर लेना। ये ना हो कि मैं अपने बाहर की खातिर अपने अंदर को हुक्म देता रहूं कि अब ऐसा बहरूपिया बनकर बाहर निकल। अब ये जो दर्द जिगर है, ये कैसे बंदगी के मदारिज तय कराता है। कतरा खूने जिगर सिल को बनाता है दिल। ये जो बायोलॉजिकल हार्ट है, ये डिवाइन सीट बने ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो कैसे मुमकिन होगी? जब मेरा दिल अल्लाह के काबू में आए, दुनिया के काबू में ना आए। सैयदना अली का कौल है, तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। बेशक। बिल्कुल, कैसा कौल है, जबरदस्त। कितनी फसाहत और बलागत है इस कौल के अंदर। पूरा मंशूर है इंसान की हयात का। तो ये जो दायात मेरे अंदर मौजूद हैं, नफसानी, जबिल्ली, इनको भी सजदा रेस करवाना अल्लाह के हुक्म के ताबे रखते हुए, ये असल में वो कारनामा और फरीजा है जो मोमिन सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर, मेरी पेशानी सिर्फ सजदे में मत झुके, मैं अपनी भूख को भी सजदा रेस करवाऊं। मेरी प्यास भी वैसे ही तड़पे जैसे मेरा दिल आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तड़पता है। ये हमीयत और गैरत मौजूद है अभी कौम और मिल्लत के अंदर के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम पर हम झूम उठते हैं। वो अलहदा बात है कि जिसको मानते हैं उस पर मरते नहीं। लेकिन इन तमाम बातों की इजाफतों को अगर खारिज किया जाए तो ये जो तमाम बुनियादी बातें हैं जो आम दौर में, आम वक्त में मुबाह है, उसको अल्लाह के हुक्म की खातिर मान लेना और कोई कीलो काल ले तो लाल दलील पेश ना करना, इससे बड़ी बंदगी क्या है? बेशक। क्या अल्लाह का हुक्म है, मान लिया। ये जो इस्तदलाल का दौर है, इसने हमारे अंदर ये जो ज़हनी कुव्वत है, इसको कल्ब पर वारिद कर दिया। बेशक। तो कल्ब जो है वो तासीरात का मंबा बने और ताकुल और ताबुद मिलजुल कर चले, तब बंदगी वजूद में आती है। बेशक। अब देखिए, ये सारी जो बंदगी है, इसका एपिटोमी, एक्सीलेंस कहां नजर आता है? करबला में। बेशक। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप जिस शान और धज से निकले हैं और आपने बंदगी को जो तमाम बुनियादें फराहम करके दिखाई हैं, ये वो रसूल अरबी अलैहिस्सलाम का नवासा ही कर सकता था। बेशक, वो तरबियत ही कर सकती। आप वो जो 2-4 घंटे की भूख और प्यास है उसमें लड़ते भिड़ते मारते जुल्म का सामना नहीं कर पाते। और आप देखें कि इमाम अली मुकाम ने वो शरफ बंदगी और मुकाम बंदगी को भी वो फैजान अता किया कि आज भी हम देखते हैं कि इसको बंदगी का आइडियल कहते हैं। आप करबला के वाक़े से ये सीख सकते हैं कि भूख और प्यास के बावजूद वो तमाम चीजें जो मुबाह हैं, मौजूद हैं। जैसे जनाब ज़ोहरी फरमाते हैं कि आप जब ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, इबादतों की जीनत सैयदुस साजिदीन अली औस्त इब्न हुसैन को मिले, तो एक दौर ऐसा आया कि उस वक्त हाकिम वक्त ने आपको हथकड़ियां लगवा दी। आप मिले, फरमाया कि या आका मौला, आपको फिर हथकड़ियां लग गई, क्योंकि आपने तो जब से वो वाकया करबला देखा था, भूख प्यास देखी थी, लेकिन वो ज़ौक़े बंदगी ना छोड़ा जिसकी खातिर पैदा हुए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून। आप फिर हथकड़ियों में हैं। फरमाया ये देखो, और जोर लगाया तो हथकड़ी खुल गई। फरमाया ये ज़ौक़े बंदगी है कि हम हथकड़ियों में हैं, चाहे तो खोल डालें। जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह की बंदगी की खातिर ये सब करके दिखाता है। जैसे वो क्या खूबसूरत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि आप फरमाते हैं कि अंदर हूं बाहर हूं वत बाहू कित लबेंदा हूं, हुदा दाग मोहब्बत वाला जो दम पिया सड़ेंदा हूं,
जिथे हू करे रुशनाई अंधेरा वहंदा हूँ दोई जहान गुलाम उस बाहू जो हू सही करेंदा हूँ। किबला वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला याद आ गया। अल्लाह और बंदे के बैन ये रोजा एक राज है, और आप देखिए ये जो राज है इसी की खातिर अजर अजीम अल्लाह ने अता किया है। बाकी इबादत के ऊपर ये कौल या हदीस कुदसी ना आई, सिर्फ ऐसे। इसके लिए आई कि इसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा, अल्लाह यानी देगा, बगैर किसी के वास्ते ये जो कुल्ले बंदगी है वो रोजा सिखाता है। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, और ये यकीनी तौर पे हमें सीखना भी चाहिए। और तज़किया और डॉक्टर तकवा का डॉक्टर जिस साहब तरह जब से भी आते हैं ना तो सर टाइम का डेढ़ पता नहीं डेढ़ चलता। सवा सवाल में हम इतने मैवे गुफ्तगू हो जाते हैं कि टाइम का नहीं पता नहीं चलता। पता हालांकि चलता। डॉक्टर साहब आए तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा हमने आपसे गुफ्तगू करनी है, और गुफ्तगू वो करनी पता नहीं चला। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर Thank you जॉइनिंग so much, अस। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।